बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। इस बार के बजट में घर खरीदारों को टैक्स से जुड़ी एक बड़ी छूट मिल सकती है। सरकार इस बार बजट में होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान पर टैक्स छूट को बढ़ा सकती है। फिलहाल होम लोन के प्रिंसिपल के 1.5 लाख तक के भुगतान पर ही टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ये छूट भी 80C के तहत मिलती है, यानी इसमें निवेश की बीमा, पीएफ, लॉन्ग टर्म FD, ELSS जैसे विकल्प भी शामिल हैं। लेकिन इस बार सरकार होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है। घर खरीदारों का मानना है कि सरकार अगर ये राहत देती है तो फिर बढ़ती महंगाई के बोझ से उनको कुछ तो राहत मिलेगी। हमारी इस बजट में एक्सपेक्टेशन है कि अभी जिस हिसाब से प्रिंसिपल 1.5 लाख और इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख की लिमिट है, इसको बढ़ाकर प्रिंसिपल को कम से कम 2 लाख किया जाए, जिससे कि जो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई है इससे बायर पे ज्यादा लोड ना पड़े और कहीं हद तक घर खरीदारी में इजाफा हो, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो घर खरीदारी में इजाफा होगा। तो सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। GST अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है। इससे जो होम बायर होते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें भी खरीदेंगे, और डेवलपर्स के लिए भी ये बहुत मददगार रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के फुल कंप्लीशन के पहले उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है और अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री जैसे बिकता है वैसे उनके लिए भी आराम होता है। टेक सेक्टर को और होम बायर्स को काफी उम्मीद है इस बजट से, और खास करके जो बातचीत चल रही है कि 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक करने की सेक्शन 80 में जो स्पेशली प्रिंसिपल होम लोन्स का जो प्रिंसिपल है वो एग्जेम्पशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक बूस्टर रहेगा रियल एस्टेट को और एक इंसेंटिव रहेगा होम बायर्स को फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरी बात ये भी रहेगी, अगर 2 लाख से 5 लाख का जो इंटरेस्ट कैप है वो भी अगर बढ़ा दिया जाए, मेरा मानना है कि काफी बूस्ट रहेगा। घर खरीदारों को तो जो राहत मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन इस कदम का सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। दरअसल होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स छूट बढ़ने से घरों की बिक्री में तेजी आ सकती है। इससे घर खरीदारों के सेंटिमेंट्स में सुधार होगा और वो घर खरीदने के फैसले तेजी से कर सकेंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि 80C में टैक्स छूट की सीमा लंबे समय से 1.5 लाख पर अटकी हुई है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाना बेहद जरूरी है। अगर सरकार इस बार होम लोन के प्रिंसिपल के बहाने ही इस लिमिट को बढ़ाने का फैसला करती है तो फिर आने वाले वर्षों में दूसरे विकल्पों के सहारे भी इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। जब आप घर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो भी 80C के लिए एलिजिबल होती है। बट होता क्या है, 80C की दोनों ये डिडक्शंस ओवरऑल लिमिट जो 1.5 लाख की है उसी में इंक्लूड होती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को प्रिंसिपल रीपेमेंट्स का नहीं मिलता है। सिमिलरली इंटरेस्ट की जो डिडक्शंस है वो भी 2 लाख रुपए तक की ही इंटरेस्ट की पेमेंट्स किसी दूसरी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकती है, जैसे सैलरी की इनकम या बिजनेस इनकम के साथ। तो इस बजट में यदि गवर्नमेंट ये डिडक्शंस बढ़ा दे, 80C में लिमिट्स, चाहे हाउसिंग लोन के लिए ही स्पेसिफिक लिमिट्स बढ़ा दें जैसे NPS के लिए बढ़ाई है, या इंटरेस्ट की डिडक्शन जो एडजस्टेबिलिटी है दूसरी इनकम्स के साथ वो लिमिट्स बढ़ा दे, तो इससे टैक्स पेयर को भी फ़ायदा होगा और रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ पर प्रोजेक्ट्स अभी रुके हुए हैं उनके बाद भी मनी फ्लो बढ़ जाएगा। जो अमाउंट है डिडक्शन का वह केवल 1.5 लाख रुपए का है और यह डिडक्शन का अमाउंट जो है 14-15 से ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। माने हमारा इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है मगर ये जो डिडक्शन के लिमिट है 1.5 लाख रुपए की वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम देखें तो सरकार ने हर साल इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ऐड ऑन ही किया है, अमाउंट इसका चेंज नहीं किया है। तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को इसके अंदर से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको निकाल के एक अलग टैक्स ब्रैकेट में डाल देना चाहिए और उनको अलग टैक्स ब्रैकेट के अंदर अलग सेक्शन के अंदर छूट देनी चाहिए। स्पेशली जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर हम देखें इंडिविजुअल अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, अपने स्पाउस का पे करता है, अपने बच्चों का पे करता है, इन टोटल वो वैसे ही 1.5 लाख रुपए का हो जाता है एक साल में, तो उसको बाकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तो डिडक्शन मिली ही नहीं, उसका वो बेनिफिट उठा ही नहीं पाया। इसके अलावा डिमांड तो होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट बढ़ाने की है। ये आंकड़ा भी लंबे समय से 2 लाख पर अटका हुआ है। घरों की कीमतों में बीते कुछ वर्षों में आए तेज उछाल को देखते हुए इसे बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां भी बीमा को 80C अलग ब्रैकेट में डालकर
टैक्स छूट देने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार इस बार के बजट में कितनी राहत देती है, ये पता चलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। इसके साथ ही बिना टैक्स छूट वाले नए टैक्स सिस्टम में लोगों को लाने के लिए भी सरकार कुछ अतिरिक्त राहत देने पर विचार कर रही है। ऐसे में इस डबल टैक्स सिस्टम के जारी रहते 80C से जैसी रियायतों में बहुत ज्यादा छूट के आसार नजर भी नहीं आते हैं। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।